हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चारू चौधरी के एजुकेशन चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाच्य को, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण देखेंगे। तो वाच्य का सामान्य परिचय हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। वाच्य का क्या महत्व होता है हिंदी व्याकरण में, तो इसको देख लेते हैं। वाच्य एक व्याकरणिक तत्व है। वाच्य जो है एक व्याकरणिक तत्व है। वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। देखिए, इस लाइन को मैं फिर से दोबारा दोहरा रही हूँ। वाच्य एक व्याकरणिक तत्व है। वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में, कोई भी वाक्य है, वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार है। जब कोई वाक्य होता है, वाक्य में जो क्रिया होती है, उस क्रिया में लिंग, वचन तथा पुरुष किसके हिसाब से, कर्ता के हिसाब से है या फिर कर्म के या फिर भाव में से किसके अनुसार है। वाच्य से हमें यही ज्ञात होता है। वाच्य बताता है कि वाक्य में किस पर जोर है, कर्ता पर जोर है कि कर्म पर जोर है या फिर कि भाव पर जोर है। यह वाक्य की रचना और अर्थ को भी बदल सकता है। वाच्य जो है वाक्य की रचना और अर्थ को भी बदल सकता है। वाच्य बताता है कि वाक्य में किस पर जोर दिया जा रहा है, कर्ता पर जोर दिया जा रहा है, कर्म या भाव पे जोर दिया जा रहा है। तो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं वाच्य की। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। क्रिया में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार हो रहा है कि कर्म के अनुसार हो रहा है कि भाव के अनुसार हो रहा है। वाच्य हमें यही बताता है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, क्रिया के रूपांतर को कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है, वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया को वाच्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया को वाच्य कहते हैं। वाच्य हमें ये बताता है कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्म की है कि कर्ता की है कि भाव की है। वाच्य से हमें यही ज्ञात होता है। उदाहरण है कुछ देख लेते हैं, इससे जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है कि शीला पत्र लिखती है। शीला पत्र लिखती है। दूसरा उदाहरण है कि पुस्तक पढ़ी जाती है। तीसरा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। ऊपर के वाक्यों में उनकी क्रिया क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार है। पहले वाक्य में हम लोग देख लेते हैं। पहले वाक्य में शीला यहाँ पे कर्ता है। शीला के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार यहाँ पे जो पत्र है क्या है, शीला लिखती है। शीला यहाँ पे कर्ता है, लिखना इसका क्रिया हो गया। तो यहाँ पहले वाक्य में शीला के अनुसार शीला स्त्रीलिंग है। शीला के अनुसार पत्र लिखा जाता है। शीला पत्र लिखती है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि शीला पत्र लिखता है, नहीं हो सकता ना। तो यही बता रहा है कि जो पहला वाक्य जो है इसमें कर्ता के अनुसार इसकी क्रिया है। तो शीला के अनुसार शीला करता है, शीला के अनुसार यहाँ पे ये क्रिया है कि शीला पत्र लिखती है। वैसे ही नीचे के दोनों वाक्यों में कि पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरे वाक्य में कर्म पुस्तक है। पुस्तक जो है इस दूसरे वाक्य में कर्म है और पुस्तक के अनुसार ये क्रिया है, पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये तो रहा दूसरा उदाहरण। अब तीसरे उदाहरण को देख लेते हैं, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। जैसा कि इस उदाहरण से ही समझ में आ रहा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता, न पढ़ने का भाव स्पष्ट हो रहा है। तो इस वाक्य में भाव की प्रधानता है, इस दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है, क्योंकि कर्म के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार यहाँ की क्रिया संपन्न हो रही है, पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। और इस पहले उदाहरण में शीला पत्र लिखती है, इसमें कर्ता के अनुसार ये क्रिया हो रही है कि शीला पत्र लिखती है। और दूसरे में कर्म, पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता, दूसरे में कर्म की प्रधानता और तीसरे वाक्य में मोहन भाव की प्रधानता है। कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता इन तीनों वाक्यों में क्रमशः। तो वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं हिंदी में।
लेकिन उस भेद को हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस हम लोग वाच्य और उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण देख लिए। तो वाच्य का क्या महत्व होता है व्याकरण में, इसको हम लोग देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।